Yes, we are live now. Hello friends, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं लगातार, जिसमें हमारी कम्युनिकेशन की यूनिट चल रही थी और आज मैं उसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो कुछ थोड़े बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं पोस्टल सर्विस के हिसाब से, दूरदर्शन के हिसाब से, रेडियो कब स्टार्ट हुआ है इसके हिसाब के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में, ताकि हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट फिनिश हो जाए। इसमें से कुछ ऐसा रह ना जाए कि जो कुछ भी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उसे ना पढ़ें। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग है, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो उन सभी भाषाओं में, उन सभी तरह से आपको करती हूँ वेलकम। चलिए आ जाइए और जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं ऐड हुए हैं वो हो जाएं। आपको यहाँ पर मैं एक नंबर फ्लैश कर रही हूँ, नंबर बता रही हूँ, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ये जो नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं उन तक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी, डायरेक्ट आपका पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ जो भी मैं शेयर पढ़ाती हूँ उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ में आज ही करते हैं क्लास स्टार्ट। तो देखिए, कल हमने बात करी थी टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का अच्छा मैंने एक पूरा सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है कम्युनिकेशन के हिसाब से, है ना। अभी आज मैं थोड़ा और वर्क करूंगी जिसमें जो हमारी यूनिट कंप्लीट हुई है, फर्स्ट यूनिट हमारी जो कंप्लीट हुई है, सेकंड यूनिट जो कंप्लीट हुई है, उसकी यूनिट वाइज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो आपको देखने में और इजी पड़ेगा, ताकि ढूंढने की जो मेहनत करनी पड़ती है ना वो भी ना करनी पड़े, आपको यूनिट वाइज सारा मटेरियल मिल जाए, है ना। तो अभी तक अगर आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, क्योंकि कल टेलीकम्युनिकेशन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्टल डिपार्टमेंट, आपका दूरदर्शन और आकाशवाणी, है ना। इससे ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करें। तो पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट, मॉडर्न पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस जो है हमारी, मॉडर्न जो आज की तारीख में चल रही है। देखिए, ये जो कुछ भी मैं बात बता रही हूँ ना वो इंडिया के संदर्भ में बता रही हूँ, भारत में, है ना। वर्ल्ड वाइज नहीं बता रही हूँ। भारत में पोस्टल सर्विस कब स्टार्ट हुई, भारत में पहला डिपार्टमेंट कब बना, इस तरह इस कॉन्सेप्ट में बात हो रही है यहाँ पर। नहीं तो कई सारे स्टूडेंट्स लेकर आ जाए कि नहीं मैडम ये तो वो है, तो वो यूनिवर्सली अलग है। भारत में कब हुई उसकी बात हो रही है, तो ये इन इंडिया की बात हो रही है ना, इंडिया के संदर्भ में इसमें बात हो रही है। चलिए, मॉडर्न पोस्टल सर्विस जो है उसका स्टार्ट हुआ है, कब हुआ है, 1837 में। ये मैं आपको बता दूं, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उन अंग्रेजों के शासन के टाइम पे ही ये सारी चीजें हुई हैं। उनके द्वारा ही स्टार्ट की हुई ये सारी डिपार्टमेंट्स है। मॉडर्न पोस्टल सर्विस है, इसकी शुरुआत हुई 1837 में। पोस्टल डिपार्टमेंट स्टैम्प सेटअप जो है, फर्स्ट सेटअप जो बना वो 1854 में, 1854 में बना। फर्स्ट डिपार्टमेंट सेटअप यानी सर्विस जो हुई है स्टार्ट वो 1837 में हो गई थी, लेकिन डिपार्टमेंट का जो सेटअप बनाया गया वो 1854 में बनाया गया। फिर आता है फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब जब समझते हैं ना, स्टैम्प मतलब जो टिकट होती है, वो फर्स्ट जो स्टैम्प है वो इशू की गई, वो भी 1854 में। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पोस्टल स्टैम्प, मतलब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद में जो सबसे पहला स्टैम्प बनाया गया वो कौन सा, कब बनाया गया, तो 21 नवंबर 1947, मतलब आजादी के बाद। आजादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद सबसे पहला स्टैम्प बनाया गया 21 नवंबर 1947 को। फिर आता है मनी ऑर्डर सिस्टम। मनी ऑर्डर सिस्टम के बारे में तो आजकल बहुत सारे जो नए बच्चे हैं ना वो जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि पहले मनी ऑर्डर सिस्टम चलता था, अब ये फिलहाल बंद हो गया है। तो मनी ऑर्डर सिस्टम में जिस तरीके से आजकल फोन पे, गूगल पे के से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, वैसे पहले क्या होता था, अगर आपको पैसे भेजना पड़ते थे तो मनी ऑर्डर जाता था।
उसमें पैसे होते थे, उसका वहां जमा कर देते थे पोस्ट ऑफिस में जाकर, और अगले जहां कहीं पे भी आपको भेजना है वहां से वो इशू होके वो पैसे आप तक पहुंच जाते थे। तो मनी ऑर्डर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1880 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये नोट्स बहुत जरूरी है। आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सारे पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं ना, क्योंकि नंदिता एक स्टूडेंट है, उन्होंने तो मुझे अपने अपने नोट्स दिखाए हुए हैं, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ये जरूर मुझे मतलब श्योर कीजिए आपके बना रहे हैं नहीं, है ना। तो मनी ऑर्डर सिस्टम जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 1880 में, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाओगे तो ये सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, नहीं तो फिर लास्ट में ना वीडियोस ढूंढते रहोगे ना तो कभी रिवीजन नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने नोट्स बनाओ, एक कॉपी बना लो, ठीक है, एक फर्स्ट पेपर की और एक सेकेंड पेपर की, जहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई हो एक साथ, है ना, हाईलाइट कर करके। मनी ऑर्डर सिस्टम वॉज स्टॉप्ड, मतलब अब मनी ऑर्डर सिस्टम नहीं है, ये रोक दिया गया है। वो है 6 अप्रैल 2015 से ये सब सेवा जो है वो स्टॉप कर दी गई है। फिर आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आपको पता है ना कि पोस्ट ऑफिस में भी बैंक होता है, मतलब आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस में भी जैसे बैंक में खाता खुलता है, अकाउंट खुलता है, वैसे ही आपका पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक है वो कब स्टार्ट हुआ है? 1882 में, है ना, 1882 में। स्पीड पोस्ट, आपको पता है स्पीड पोस्ट क्या होता है? जब हमें कोई भी पोस्ट बहुत ही स्पीड में भेजनी हो, मतलब जैसे मैक्सिमम देखा जाए तो 5 से 7 दिन लगते हैं कहीं पे कुछ पहुंचने में। तो 2 तरीके के पोस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, एक स्पीड पोस्ट होता है। तो इस स्पीड पोस्ट में कोई भी डाक आपकी जल्दी जाकर पहुंचती है। तो स्पीड पोस्ट जो है वो कब शुरू हुआ? 1986 में। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस कहाँ कब हुआ? 1986 में। फिर गांधी जी का फोटो स्टैम्प, आपको पता है सारी ही बहुत सारे स्टैम्प्स हैं जैसे हम चिपकाते हैं और उसके बाद फिर पहुंचती है आपकी पोस्ट। तो वो गांधी जी का स्टैम्प, आपने अंतरदेशी देखा होगा, पोस्ट कार्ड देखा होगा, उसमें गांधी जी का स्टैम्प भी लगा हुआ होता है। तो गांधी जी का जो फोटो स्टैम्प है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1948 में, 1948 में। ठीक है, फिर ये वाली जो बात है, फर्स्ट पोस्टल डिपार्टमेंट इन इंडिया। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपने यहाँ पर लिखा है मॉडर्न पोस्टल सर्विस, ठीक है, और ये क्या है? फर्स्ट पोस्टल डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया डिपार्टमेंट था। वो डिपार्टमेंट इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1727 में। कब हुआ था? 1727 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 1771 में पहला ऑफिस खुला था कलकत्ता में पोस्टल डिपार्टमेंट का। ठीक है, मॉडर्न पोस्टल सर्विस जो आज अभी इस समय पे चल रही है ना, वो है। और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। सबसे पहले जब भारत में अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आए तो पहले उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और वहां पे उन्होंने एक कंपनी अपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी के थ्रू ये सारा काम करते थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले पोस्टल डिपार्टमेंट ओपन हुआ था इंडिया में 1727 में। ठीक है, याद रहेगा, ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। मॉडर्न पोस्टल सर्विस 1837 में, पोस्टल डिपार्टमेंट सेटअप स्टार्ट हुआ 1854 में, फर्स्ट पोस्ट स्टैंप इशू की गई 1854 में, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पोस्टल स्टैंप, भारत में स्वतंत्रता के बाद पोस्टल स्टैंप बनी 21 नवंबर 1947 को। मनी ऑर्डर सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया 1880 में। मनी ऑर्डर सिस्टम स्टॉप कर दिया गया 6 अप्रैल 2015 में। इसके बाद में है आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 1882 में स्टार्ट हुआ। स्पीड पोस्ट सर्विस इंट्रोड्यूस की गई 1986 में। गांधी जी का फोटो स्टैम्प स्टार्ट किया गया
1948 में, और फर्स्ट पोस्टल डिपार्टमेंट इन इंडिया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था 1727 में। ठीक है। तो कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज इंट्रोड्यूस इन 1936, है ना, ऑल इंडिया रेडियो का नाम। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1936 में था, लेकिन उसे पहले कहा जाता था भारतीय प्रसारण सेवा। और रेडियो का जो सबसे पहला प्रसारण स्टार्ट हुआ है हमारे देश में, वो हुआ है 1920 में, है ना, 1920 में स्टार्ट हुआ है, और इसका नाम पहले रखा गया था भारतीय प्रसारण सेवा, और उसी का नाम बदल कर 1936 में रख दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो स्टार्ट हुआ था, इसको रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के नाम से, बम्बई के नाम से बात की जाती थी, और इसका गठन मुंबई और कोलकाता में किया गया था। ठीक है। फिर सारे ट्रांसमीटर्स को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, और इसका नाम रख दिया गया भारतीय प्रसारण सेवा 1920 में, है ना। और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो नाम बदल कर रख दिया गया 1936 में। फिर भारत को आजादी मिल गई, आजादी मिलने के बाद जो नाम बदल दिया गया वो रख दिया गया आकाशवाणी, और इसका नाम हो गया 1957 में, इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। तो ये दो चार चीजें हैं, आपको याद रखनी है। फिर टीआरपी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सारे ही चैनल्स आजकल उटपटांग सब कुछ दिखाते हैं, वो इसी वजह से दिखाते हैं कि उनकी टीआरपी इंक्रीज हो। जितने भी सीरियल्स आते हैं वो टीआरपी की रेटिंग्स आती हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर में क्या है, तो बस धमाका ही करते रहते हैं ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो क्रिएट हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके इस चैनल को देखें, है ना। तो टीआरपी जो है उसका मतलब क्या है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, मतलब उस चैनल को कितनी बार ओपन किया गया, उसकी रेटिंग क्या है, उस हिसाब से उस चैनल को दिए जाते हैं कि वो चैनल चल रहा है, ऑन एयर है, या फिर उसको क्लोज कर देना चाहिए, उस पर जो सीरियल्स आ रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा। तो टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, इसी का जमाना है आजकल। अब बात कर लेते हैं दूरदर्शन की। तो दूरदर्शन का जो स्टार्ट हुआ है इंडिया में, वो 15 सितंबर 1959 पे हुआ था, मतलब 15 सितंबर 1959 को पहला प्रसारण किया गया था। और कहाँ से किया गया था, आकाशवाणी भवन से किया गया था, नई दिल्ली में। रंगीन प्रसारण कब से स्टार्ट हुआ, मतलब कलर टेलीविजन कब से स्टार्ट हुआ, तो 1982 में स्टार्ट हुआ। और मेट्रो चैनल, आपको पता है कि पहले सिर्फ डीडी था, मतलब दूरदर्शन ही एक चैनल था, और उसके बाद में मेट्रो चैनल के नाम से भी चैनल्स ओपन हो गए, अलग चैनल भी आने लगा। वो 1984 से स्टार्ट हुआ है। फिर 24 आवर्स चैनल, मतलब कि 24 घंटे चैनल आने वाला। पहले आप जानते हैं ना कि जो जिन्होंने भी पहले देखा होगा वो जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए आता था रात में टेलीविजन, मतलब न्यूज आती थी, न्यूज आने के बाद एक आध कोई सीरियल आता था, फिर बंद हो जाता था प्रसारण, फिर वो 7 रंग के पट्टे दिखाई देते थे सुबह फिर जब न्यूज आती थी, जब स्टार्ट होता था। लेकिन 24 घंटे का प्रसारण कब से स्टार्ट हुआ है, 31 नवंबर 2003 से। 2003 के बाद ही 24 घंटे का प्रसारण स्टार्ट हुआ है। और डीटीएच सर्विस जो आजकल डायरेक्ट टू होम जो कनेक्शन होने लगे हैं, उसकी जो प्रसारण सेवा है वो 16 दिसंबर 2004 से स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम कर लेते हैं कुछ इससे संबंधित प्रश्न, है ना। आज मैं कुछ ही प्रश्न करूंगी, फिर कल हम ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रश्न है वो करेंगे। ठीक है। और कुछ तो नहीं रह रहा है इसमें, अगर रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी बता दूंगी, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने यहाँ पर जो आप
के लिए हेल्पफुल होंगे। आज मैं केवल 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कल हम लोग फिर इसके डिटेल क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ हिंदी मीडियम में है, कुछ इंग्लिश मीडियम में है बुक्स में, तो सभी को कंपाइल करके मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, है ना। और जो मैंने अभी वन लाइनर्स बताए हैं उनमें से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले मौखिक संचार नहीं है, क्वेश्चन है मौखिक संचार। मौखिक संचार का मतलब क्या होता है? दो तरीके के संचार बताए थे मैंने, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। तो मौखिक का मतलब क्या होता है? जब हम बात कर रहे हैं, है ना, रिटन में नहीं हो रहा है, बात कर रहे हैं, है ना। तो मौखिक संचार इनमें से कौन सा नहीं है? पहला दिया है ऑप्शन में रेडियो, फिर है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, फिर सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं आपके, सेमिनार्स होते हैं वो, और फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नावली। तो सादा साफ साफ समझ में आ रहा है, रेडियो में आप सुनते हैं, बबल होता है, ठीक है। इंटरव्यू में भी आप क्या करते हैं? सुनते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, मौखिक हो रहा है ना। फिर उसके बाद सम्मेलन में भी कोई बोलता है, आप सुनते हैं। लेकिन प्रश्नावली जो होती है वो एक तरीके से रिटन एक स्टेटमेंट होता है जिसको दिया जाता है, लोग उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें आंसर लिखते हैं या फिर टिक करते हैं, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रश्नावली, मौखिक संचार नहीं। फिर आता है नॉन वर्बल संचार यानी कि अशाब्दिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं नॉन वर्बल के? 1, 2, 5 या फिर 11? बताया था मैंने, लिखवाया भी है आपको, नॉन वर्बल कितने प्रकार के होते हैं। सारे स्टूडेंट्स ना बताइएगा कितने प्रकार के होते हैं। मैं आंसर बता दे रही हूँ 5 प्रकार के, पर कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने प्रकार के आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं, टाइप्स। फिर आता है वर्बल। वर्बल मतलब शाब्दिक, जहां कहीं पे शब्द का उपयोग होता है। तो कितने प्रकार होते हैं इसके? वर्बल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको क्या? शाब्दिक संचार। कितने टाइप के होते हैं? 1, 5, 10 या 3? बताओ कितने प्रकार के होते हैं? तो जब वर्बल की बात होती है ना, तो 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है रिटन और एक होता है मौखिक। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? 2, ठीक है। इसके बाद में आता है फर्स्ट एजुकेशनल चैनल इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? पहला भारत में शिक्षाप्रद जो प्रसारण है वो कब स्टार्ट हुआ? तो भारत में जो एजुकेशनल चैनल स्टार्ट हुए तब भी स्टार्ट हुए हैं जब भारत में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ। दूरदर्शन में सबसे पहले जो आपके चैनल दिखाए गए थे ना, वो एजुकेशनल चैनल ही थे जो दिखाए गए थे। तो सबसे पहले, क्योंकि जो दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई है आपकी? 1959 में। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या? 1959। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, SITE स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? SITE का, तो SITE का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला ऑप्शन है सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है सैटेलाइट इंट्रोडक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। थर्ड ऑप्शन है साउथ इंडिया ट्रेंड स्टेट, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे बल्क में वो हम कल करेंगे। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और फिर उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट, ठीक है। क्या है नेक्स्ट यूनिट में? सभी को मैंने ग्रुप में सिलेबस सेंड कर दिया था PDF, है ना, क्योंकि पहले भी मैं कर चुकी थी टेलीग्राम चैनल पर कल मैंने ग्रुप में भी आपको सेंड कर दिया है, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप सभी ना इस तरह से अपने पास में प्रिंट जरूर निकाल के रखिए, क्योंकि प्रिंट निकाल के रखेंगे ना तो
इजी पड़ता है कि भाई मैंने कितना पढ़ लिया, कितना बच रहा है, क्या रिवाइज कर लिया, क्या बच रहा है। इस तरह से प्रिंट जरूर निकाल के रख लेना है सबको अपने पास। तो कम्युनिकेशन का जो यूनिट है उसमें हमारा ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो गया है। अब हमारी आती है नेक्स्ट यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी, यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो हमने अभी कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा है ना, ये उसी से संबंधित है, तो आपको याद रहेगा, थोड़ा सा याद रहेगा ये, और उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। बाकी जो रीजनिंग वाला चैप्टर है, जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे उसी के कंटिन्यूटी में हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो क्योंकि कम्युनिकेशन से जो मिलते जुलते हैं टॉपिक्स, उनको हम पहले कवर कर ले, ताकि जो कुछ अभी हमने पढ़ा है ना वो रनिंग में हमको याद भी रहे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर हम मिलते हैं सेम टाइम पे। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, रेगुलर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना, वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं बाद में। आप ऑनलाइन आए तो ऑनलाइन आने से जो मुझे एक कुछ और नहीं, बाकी मुझे ये मिलता है कि हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स एटलीस्ट एक्टिव तो हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आप बहुत, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन जरूर आए, है ना। ऑनलाइन के टाइम पर ही आप क्लास देखें, क्लास की टाइमिंग पर ही देखें। तो अगर अच्छी लगी हो क्लास, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, फायदेमंद हो, तो जरूर लाइक करना जाते जाते, और दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। अभी रात को 9 बजे हमारी एजुकेशन की क्लास भी होगी। और सभी के लिए गुड नाइट। आप कल फिर आ जाइएगा टाइम पर। बाय बाय।